जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले प्रतिशत और जानेंगे प्रतिशत के वो सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। और लेखपाल में तो खासकर प्रतिशत आता ही आता है ना। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। आपको बस समझना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से कम समय में आप प्रतिशत को हल कर दें। बस इतनी सी बात है। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रतिशत की हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक नॉलेज हम यहाँ से लेते हैं। प्रतिशत जब भी हम बनाएंगे ना, प्रतिशत प्रतिशत जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। जैसे मान लीजिए, देखो कोई चीज़ हमारे 1/2, हम जब भिन्न में इसको प्रतिशत को कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। 50% को ना हम, तो ये 1/2 है ना, वो 50% के बराबर होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 1/3 किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 33 सही 1/3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1/4 किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें 25% के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहा जाए आपसे कि 1/5 है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/5, 1/5, तो आपको पता चलेगी कि ये 20% के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि 1/6% किसके बराबर होगा, 1/6%, तो 1/6 यहाँ पे लिखेंगे, 1/6 है ना, तो 1/6, एक मिनट में पहले इसको क्लियर ही कर लेता हूँ दोबारा, है ना। इन चीज़ों को क्लियर करके दोबारा से तो 1/6 ना हम, ओके, 1/6 किसके बराबर हो जाएगी, देखो 16 सही 2/3, ये किसके बराबर हो जाएगी, 16 सही 2/3 के बराबर हो जाएगी। 1/7 किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 14 सही 2/7 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये चीज़ें आती कैसे हैं, है ना, कैसे निकाल रहे हैं हम इनको। तो ये 14 भाई कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो इनको हम अभी क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, 16 से 1/6 से निकालते हैं इसको। मुझे एक बात बताइए, जब हम किसी चीज़ को भिन्न को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम 100 की गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। 100 की गुणा करेंगे तो अब 6 के भाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पहले दस में बढ़ा देंगे, 6 बचा कितना, 4 बचेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, एक जीरो, 36 होते हैं, 36 बचे हमारे। हमने क्या किया, 4 और 4 में भाग जाएगा ना, तो यहाँ 6 लिख लिया। ये 2 से कट जाएगा 2, और ये 3 से कट जाएगा, तो ये क्या हुआ हमारा 16 सही 2/3 हमारे परसेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये चीज़ें हम ऐसे निकालते हैं। अगर नहीं नहीं मालूम है, अगर किसी की वैल्यू नहीं पता हो तो ऐसे करके निकाल लेना चाहिए। ठीक है। 100 की गुणा करके, और परसेंट में दे रखी हो तो 100 का भाग करके। इतनी बात याद रखना, परसेंट में अगर हमें बनानी है, परसेंट बनाना है तो 100 की गुणा करेंगे, अगर हमें भिन्न में ले जाना है तो 100 की गुणा करेंगे। ये चीज़ें बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। ठीक है। अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमें 7 की वैल्यू, हम कहेंगे 7 की वैल्यू निकाली थी हमने, तो 7 की भी देख लेते हैं कैसे निकाली थी। देखो 1/7 हमने यहाँ ले रखा है, गुणा हम 100 की करेंगे, तो इसमें अगर अब 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो बचेगा कितना भाई, 3 ही बचेगा ना, ऊपर 3, 7 चौक 28 होते नहीं होते, और 2/7 होते ही नहीं होते, यही तो परसेंट तब बना था हमारा, यही होगा। तो भाई बहुत आसान है निकालना, और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि ये नहीं कर सकते, तो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए, है ना, बहुत तेज़ी के साथ हम चेक करेंगे अब यहाँ पे, और ये भी चीज़ हम यहाँ से हटाते हैं।
और 1/8 का तक कम से कम 10 तक तो निकाल के देख ही लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, 1/8 की अगर वैल्यू निकालें हम और 100 यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, ये तो हम 50 कर ले देंगे, 50 यहाँ 4 हो जाएगा, ये 25 कर लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया भैया, साफ साफ पता चल गया 12.5% हो गया, है ना। कितना आसान है, 84 देर में अगर हम बस इतना करना है, 12.5% हो गया। ओके, 1/9 का भी निकाल के देख लेते हैं। चलिए सर कहेंगे टाइम थोड़ा वेस्ट हो रही है थोड़ा सा, अच्छा बेसिक का कॉन्सेप्ट है तो बेसिक में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा समय लगता है तो सीख लीजिए, समय से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1/9 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 1/9 लिख लिया, 100 की गुणा करेंगे। अब क्या करना है हमें, 100 का भाग लगाएंगे, भैया 11 से 1/9 हो गया कि नहीं हो गया, बस कितना, बस यही करना है ना हमें। ओके, 10 में क्या करना है भैया, 10%, 1/10 का तो एक 10%, 1/10 का कितना हो गया, है ना भाई, 10 का भाग लेंगे तो 10% नहीं हो गया, खत्म, 1/10 का 10% हो गया, तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई करना नहीं है। 11 का करके देखेंगे तो भाई यार 11, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर नीचे पर चला जाएगा, 11 में बस इतना होगा। देखो करके भी देख लेते हैं और फिर बाकी तो हम आपको सिखाएंगे। अगर देखो ये खुद से बनाओगे तो ज़्यादा आसान है कि आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, है ना। खुद से बनाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ 1/11 का बनाएंगे, इसमें 100 की हमने गुणा करी, 100 की गुणा करी तो 11 निम्मा 99 होते हैं और 1/11 हो गया कि नहीं हो गया। किसकी पलटी मार दी इसने, 9 की पलटी मार दी कि नहीं मार दी, 9 की जगह पे 9, यहाँ 11 थे, यहाँ 9 आ गया, खत्म कहानी। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सवालों पे चलते हैं। ये चीज़ें आपको निकालने में ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, बस मैंने समझा दिया है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 50% का आप कहेंगे भिन्न में कैसे बताएंगे, 50% दिए का तो भिन्न में बनाने के लिए देखो 50/100 क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, परसेंट का मतलब सबको पता है ना, परसेंट का मतलब 100 ही होता है, ये तो खैर सबको ही मालूम है। अब हम भिन्न में बनाएंगे तो ये परसेंट जो है नीचे चला जाता है 100, तो 0 0 कटी 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 1/2, ठीक है। तो भिन्न इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, थोड़ी सी क्लास ले लेते हैं। देखो सवाल सीखने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये चीज़ें कैसे होती हैं वो मैं आपको बता रहा था, बाकी आप चीज़ें कर सकते हो बेटर, है ना। और चलिए सवाल निकालते हैं, सवाल कहाँ है हमारा, सबसे पहले हम सवाल पे चलते हैं। तो सवाल ये है, सवाल नंबर 1 हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले किस चीज़ से मतलब होना चाहिए, परसेंट से, प्रतिशत से, ठीक है। कितने प्रतिशत दे रखा, पहले सबसे पहले हम वैल्यू वही लिखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है वो। हमने क्या किया कि सर 37 हम कहेंगे सर उस कह रहा है कि 37 सही 1/2 बराबर हो गया इसका कितने प्रतिशत के, कितने किसके बराबर हो गया, 3/8 के बराबर हो गया। ये बात हमेशा याद रखना, कैसे निकाली वो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, निकाल सकते हैं आप भी, या फिर आप रट लीजिए इसकी वैल्यू यही होती है 3/8, ठीक है। ओके, अब मुझसे एक चीज़ और है, वो कह रहा है कि देखो ये चीज़ याद रखिए हमेशा, जो हर है ना, हर हमेशा बेस होता है, वो संख्या होती है जो हमसे पूछी जाती है या उसमें ऐड करके पूछी जाती है, ये मेन संख्या यही होती है, ठीक है, ये मेन वैल्यू होती है, ठीक है। और जो अंश है ना, ये प्रतिशत होता है, जितना हमसे पूछा जाता है या फिर घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, ये वो प्रतिशत होता है, ये मतलब हमारी मेन वैल्यू होती है। ये चीज़ याद रखना, हमेशा ये मेन वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहीं से सवाल बनता है, इसी से, इसमें अगर ऐड कर देंगे तो सवाल में ऐड मतलब कि वो कह रहा है ना, जैसे सवाल यदि किसी संख्या में, तो संख्या ना, किसी संख्या को हम 8 बोल देते हैं, अगर वो कहा है कहे आपसे, यदि सवाल ऐसे बोलता किसी संख्या ना होके वो संख्या बोलता, यदि संख्या 8 में हम 3 जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही या इतना प्राप्त होता है, तो आसान हो जाता। तो आप क्या करते, 8 में 3 जोड़ देते और संख्या हमें प्राप्त होता है, वो मान लिया हमने, तो आसान हो जाता आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाता। लेकिन फिलहाल वो क्या कह रहा है, लेकिन वो किसी संख्या को कह रहा है ना। तो भाई साहब किसी संख्या को आप क्या बोलेंगे, अब किसी संख्या को आप क्या बोलेंगे कि वो जो संख्या है ना किसी, वो हमारी ये वो 8 है, इतना याद रखना। 8 में
3 जोड़े तो कितने हो गए भैया? संख्या बनी 11/8, यही बनी। तो कह रहा है कि सवाल में हमें प्राप्त होती है कितने? 24 सही 3/4। देखो कितना प्राप्त होता है हमें? 24 सही 3/4। इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको 99/4 भी तो लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? देखो इसकी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। हमेशा याद रखना संयुक्त भिन्न में हम इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को। हर की गुणा करते हैं 24 के साथ करेंगे और प्लस कर देंगे अंश को। क्लियर? ठीक है, तो 99/4 हो गया। ये आसान करने के लिए है, समझाने के लिए है। आसान लगेगी तो आप कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि इतना प्राप्त हुआ, तो सवाल कह रहा है कितना? वो कह रहा है कि 11 नहीं सर, 11 नहीं है संख्या। सवाल कह रहा है एक्चुअली वो संख्या 11 नहीं है, वो 99/4 है। तो 11 से कितने गुना है? 99/4 11 से कितने गुना हो जाएंगे? कितने गुना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो 9/4 गुना हो जाएगा। 9/4 गुना हो गया, है ना? अगर 11 से ये 9/4 गुना है, ऐड करके हमें देखो एक चीज यहाँ पर समझने की वाली चीज है कि हमें कहाँ से समझ में आती है। छोटा छोटा लिखना चाहिए ना हमें, तो हमें यहाँ से लिखना है। क्या नहीं हमें देखो, वो तो हम फिर लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हमें 37 सही, हमने क्या किया था? 37 सही, सबसे पहले हमें 37 सही 1/2 का बराबर 3/8 ये होता है। इसको ऐड कर दिया तो हमारा 11/8 हो गया। तो वो संख्या जो है ना 11/8, जो सर कह रहे हैं ना 11/8 नहीं है, वो कह रहा है कि वो 11 नहीं है, संख्या क्या है? 99/4 है। 11 की कितनी गुनी है भैया? 11 की 9/4 गुनी है। तो 4 गुनी, जब 11 की 4 गुनी है तो बेस की भी तो भैया 9/4 गुनी होगी ना। बेस की जब 9/4 गुनी होगी तो इसकी भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। आंसर हमारा कितना हो गया? 18। तो हमारा क्या है ना, कुल मिलाकर हमारा जो क्या है आंसर, क्या है हमारा? 18। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये सवाल अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो अगला सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बटे फटे में आ गया ना, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा। चलिए सीख लेते हैं, आगे भी आपको आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हमारे साथ क्या कर रहा है? दूसरा सवाल हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3%। अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई साहब? सबसे पहले जो हमें दे रखा है ना 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल क्या कह रहा है वो। देखो पहले सबसे पहले हम फ्रैक्शन उठा लीजिए। फ्रैक्शन क्या है? 16 सही 2/3, ये हमारी संख्या है। हमसे क्या मतलब है? 16 सही 2/3, इसका मतलब क्या हुआ? 1/6 हो गया। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो गया। वो जो संख्या है ना जो हमसे पूछी जा रही है, हमने 6 है, हमने 6 में कितने एक जोड़ा, जब एक जोड़ने में कितना मिला हमें? 7। ठीक है, 7 हमें मिला कितने एक जोड़ने पर। संख्या हमारी बेस थी कितनी? 6, है ना? तो जोड़ने पे वो सवाल क्या कह रहा है भाई? जोड़ने पे हमें कौन सी संख्या? 7 नहीं, हमें कितने प्राप्त हुआ? 4900। 4900 कितने गुना? 700 गुना। सात इसका कितना गुना था? 700 गुना। अच्छा, तो ये 700 गुना इसका गुना, तो जो बेस संख्या तो भैया वो भी तो इसकी 700 गुना होगी। 7×4200। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ये इसका ये भी ये आंसर है। बात समझ में आई? हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें फ्रैक्शन उठाना है बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3, भाई ये भी वही आ रहा, पिछले सवाल का वही है, जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमें क्या लिखना है? परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है उसे लिखना है। तो हमारा काम क्या है? 16 सही 2/3,
ये परसेंटेज दे रखी है और इसको हमें कन्वर्ट करना किस में? भैया 1/6 हो गया कि नहीं? 1/6 हो गया। ओके, 1/6 हो गया। 1/6 हो गया। भाई पीछे पढ़ा था ना हमने, 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हुआ था? अभी अभी सवाल निकाला हमने पीछे, सही है? हाँ या ना? सही है ना? ओके, तो कह रहा है उस संख्या में कितना जोड़ देते हैं? तो संख्या क्या है हमारी? 6। और हमने जो जोड़ा तो संख्या में मिली कितना? 7। तो कह रहा है 7 नहीं है संख्या भाई वो। संख्या कितनी है? सवाल कह रहा है हमसे 7 नहीं है सर। संख्या कितनी है वो? संख्या संख्या है सर कितनी? 1421। कितनी संख्या है सर हमसे? 1421। तो कह रहा है 1421। 1421 है सर। इसके कितने गुना दे रखी है? तो भाई साहब कितने गुना दे रखी है? 203 गुना। तो भाई साहब जब इससे ये 203 गुना है, तो भाई साहब ये वाली संख्या भी तो 203 गुना ही होगी ना, तभी तो मैंने संख्या निकल आएगी। तो हम यहाँ पे 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 12 18 संख्या है, यानी कि ये वाली जो संख्या है वही आंसर है। तो भाई साहब इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए कोई नहीं, तो 12 18 आंसर हमारा सही है। आ गया ना? राइट, समझ में आ गई ना बात? बस इतने समझ में आनी है, बस यही करना आपको। सवाल को समझना, पहले क्या कह रहा है उसके बाद निकल जाना हमें, ठीक है ना? कोई बहसबाजी नहीं, कोई मतलब नहीं हमारा। हमारा केवल लॉजिक इतना सा कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से इतना % जोड़ देते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चीज़ें जो बहुत धीरे धीरे समझ में आती हैं, एकदम से कोई मास्टर नहीं हो जाता, ठीक है? अगर आप चाहो एकदम से हम प्रतिशत सीख जाएं तो नहीं सीख पाओगे। बहुत धीरे धीरे चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। आप बार बार सवाल निकालोगे, बार बार, जब एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, कितनी बार नहीं आएगा? देखो ये वो चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेखपाल की वैल्यू यहीं से शुरू हो रही है ना? लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, आपके जो भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना? और सबसे बात है, जितना समय बचा सकते हैं उतना ही हम कंपटीशन में आगे रहने के हमारे चांस रहते हैं। तो आप बात को समझिए, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन वैल्यूज आप चाहें तो हम वैसे भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यूज क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आपको ना बहुत आसानी से चीज़ समझ में आ जाए, बहुत जल्दी कर दें। कितना टाइम लेता है फ्रैक्शन वैल्यू से? केवल आपको परसेंट उठा के रख देनी है, वो चीज़ें आपको याद करनी है बस, और उसके बाद आपको परसेंट उठा के रख देनी है। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7 घटा देते हैं, हमें 12/24 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमारा क्या काम था, हमने क्या बोला था आपसे? 14 सही, है ना, 2/7 को हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। देखो ये कितने की % की वैल्यू हो सकती है? 1/7 की होगी कि नहीं होगी? आप पर 7 से ही लगा लीजिए, है ना जी? 7 से नीचे दिखाई दे रहा है ना हमें, उस चीज़ से वैल्यू थोड़ी अंदाज भी लगा लिया करो, कितने की वैल्यू हो सकती है। तो ये ना 1/7 की वैल्यू होगी। वो कह रहा है कितना घटा देते हैं, आपके भाई साहब जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। मेन संख्या हमारी कितनी है? 7। 7 में से वो कितना घटाया? 1, तो कितना बचा? 6। वो कह रहा है 6 नहीं है। सवाल क्या कह रहा है भाई साहब हमसे? भाई साहब 6 नहीं, सवाल कह रहा है वो 6 नहीं है संख्या। वो 6 का मतलब ये है कि 12/24 है। वो कह रहा है वो संख्या जो है ना 12/24 है। तो अब ये 6 का कितने गुना है ये? 6 दूनी 12, 204 गुना है, ठीक है? 204 गुना। जब ये 204 गुना है, तो भाई साहब ये भी तो 204 गुना ही होगी ना? भाई ये भी 204 गुना होगी कि नहीं होगी? इसका भी 204 गुना होगा। तो 7 चौक 28 हम ये लिख ही लेते हैं, है ना? 7 दूनी 14, कितना हो गया भाई? 14 28 संख्या। कहीं है क्या? ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बात क्लियर? ओके, बस आपको केवल उठाना क्या है, सवाल पढ़ना है, सवाल की वैल्यू समझनी है, सवाल कह क्या रहा है वो बात समझनी है, उसके बाद सवाल पर आंसर हमें करना क्या है, वही आसानी के साथ है। सवाल और भी कठिन आएंगे। अभी आप देखें, आप सर जी आप कहते हैं अरे अब तो बहुत आसान सवाल लग रहे हैं हमें, है ना? अब क्या हमें हम तो केवल क्या करेंगे, प्रतिशत उठाएंगे और फ्रैक्शन में बदल देंगे और कर देंगे, बस इसमें क्या है? भाई साहब रुकिए रुकिए, अभी थोड़ा सा रुकिए, आइए हम लेवल, अभी तो कहते हैं ना कि सरल लेवल लेके चलते हैं, उसके बाद जो कठिन आएगा उसके बाद दिखाएंगे हम तमाशे क्या होते हैं। अभी तो रंग दिखाएगा हमने तो, दिखा रहे हैं ना अपना अपन अभी तो।
देखो ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, ये सॉरी गलती से यहाँ पर आपके साथ हो गया सवाल, लेकिन इसको हम कर चुके हैं। ये सवाल को हम यहाँ काट दें क्या, काट दें तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि इसको कर चुके हैं और आपको पता होगा 18 आंसर आ जाता है ना। यही वो 99 वाला सवाल है, पहला ही सवाल है, और शायद पहला ही सवाल हम कर चुके हैं, याद है कि नहीं है। हाँ तो ये हम कर चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो टाइम वेस्ट करना है वैसे ही। ओके, इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 57 सही 1/7% घटा देते हैं, 57 सही 1/7% घटा देते हैं। देखो तो पहले तो हम वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ दे रहा 57 सही 1/7%, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैन क्या होगी, 4/7 हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। ओके, तो 4/7 हमने यहाँ लिख लिया। चाहे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, तो 4/7 हो गया। अब कह रहा है देखो मैन वैल्यू क्या है हमारी, मैन वैल्यू देखिए, अगर मैं यहाँ मैन लिख दूँ और यहाँ पे हमारी मैन वैल्यू, और यहाँ पे लिख दूँ हमारी मैन वैल्यू हमारी क्या है, 7 है ना। और सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, सेकंड वैल्यू मान लीजिए 4 है, 4 नहीं है, वो इसमें 7 में से घटा रहा है कितनी, 4, तो कितनी है भाई, 4 में से 7 के 3 बचेंगे ना। मैन तो हम पे 7 है, लेकिन उसमें 4 माइनस हो गए तो बच्चे कितनी, हमारे पास 3। वो कह रहा है 3 नहीं सर, 3 घटा रहा है ना, घटा देते हैं हाँ। तो हमसे कितना कह रहा है, 3 नहीं है सर, वो जो संख्या है ना 2.25 है। ओ माय गॉड भाई साहब, अब आपका दिमाग खराब, पॉइंट लग गया तो समझो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई साहब, इस पॉइंट को आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए। मैं तो कह रहा हूँ चलो ये भूल जाओ, आंसर कैसे लाना वो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा पॉइंट को भूल जाओ, है ना। तो पॉइंट को जब भूल जाएंगे तो इसमें हम करेंगे क्या, चलिए पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। हम ऐसे मान लेते हैं संख्या हमारी 225 है ना, तो वो 225 नहीं सर, हम क्या कहेंगे, वो 225 नहीं है सर, वो है 3 सत्ते 21, है ना, और 3 पंजे 15, और इतने गुने हैं, है ना, 75 गुने हैं। तो 75 गुनी है इसकी, तो वो कह रहा है इसकी भी तो 75 गुनी होगी ना, होगी कि नहीं होगी। 525 हुआ नहीं हुआ, 7 पन्ने 35 और 3 77 49 3 52। अब एक चीज़ रखिएगा, अभी हमारे पीछे क्या था भाई, हमारी वैल्यू में क्या था, पॉइंट था ना, पॉइंट कित कहाँ पे था, 2.25 करके पॉइंट था, किसके बाद था, 2 के बाद, तो यहाँ हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना होता है, पॉइंट को ध्यान रखना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं भूल जाना है, तो हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, ओके। सवाल वही कह रहा है, फिर आगे चलते हैं अगला सवाल। इस सवाल को पढ़ो, हो सके तो इस वीडियो को ना रोक के आप सवाल पहले निकालने की कोशिश किया करो, है ना। अगर नहीं समझ में आई तब वीडियो चलाओ, पहले सवाल निकाल लोगे और आपको समझ में आएगा तो बहुत आसानी की तरह बहुत चीज़ें आप सीख जाओगे। मैं क्या कहने की बोल रहा हूँ कि पहले सवाल निकालोगे, पहले सवाल निकालोगे तो इससे आपको ना कुछ नॉलेज मिलेगी, और जब नॉलेज मिलेगी तो आपको बहुत बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। पहले मान लीजिए कि मैंने सवाल निकाला, मुझसे नहीं लगा, और तो फिर मैं वीडियो चला के देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ गलती की थी, तो दिमाग में बढ़ जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें हम करते हैं ना फिर उसके बाद हमारी चीज़ें हमारे दिमाग में बढ़ जाती है, तो वो ही हमारे दिमाग में चलती रहता है। तो इससे बेटर है कि जब हम सवाल निकालेंगे पहले, तो अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे वीडियो, तो वो हमारे दिमाग में बढ़ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, 3264 में, अच्छा अब याद रखिए संख्या दे दिया हमको 3264 में, अब क्या किया इन्होंने, हमें संख्या दे दी है, हमसे क्या कहा इन्होंने, जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ओ माय गॉड, देखो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें तो केवल यही करना है भाई, फ्रैक्शन उठाना है, ओ सॉरी, हमें क्या करना है, हमें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हमें तो प्रतिशत उठाना है, प्रतिशत उठा लिया हमने। प्रतिशत कितना दे रखा हमें, 12 सही 1/2, इसका प्रतिशत कितना हुआ,
आप कहेंगे सर 1/8 हो गया, सही है। तो इसका क्या रहा, जोड़ने की बात कर रहा है वो, कितने परसेंट जोड़ देता है वो, इतने परसेंट, यानी 8 में भैया वो 1 जोड़ देता है ना। तो वो संख्या क्या क्या प्राप्त हो जाती है, मैन ये है, तो 9 प्राप्त हो जाती है हमें। तो कह रहा है कि सर जो 8 में 1 नहीं जोड़ते हम, सॉरी 8 में नहीं जोड़ते हम, संख्या कितनी में जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि 32 64 में जोड़ते हैं, 32 64 में जोड़ते हैं। 8 से कितने गुना, 8 चौक 32, 8 8 64, 408 गुना। तो भैया ये इसके 8 का ये 408 गुना, तो 9 को भी तो 408 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 408। तो ये क्या आ जाएगा, 9 8 72, 9 चौक 36। ये संख्या जो मेन संख्या थी, वो कहने क्या चाह रहा हूँ, किस संख्या में हमने जोड़ा थी, जो इस संख्या में तो हमने जोड़ा था, और प्राप्त क्या हुआ था हमें, 36 72। आंसर हमारे कहाँ है, ए है। कोई डाउट है, डाउट हो तो क्लियर करिए, मैं फिर समझाता हूँ। देखिए हमने 12% को, 12.5% को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया, 1/8 हो गया। वो कह रहा है ना, अब की बार सवाल को समझिए सही, देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि 32 64 में हम उसका 12 सही 1/2, देखिए ये मैंने कहा था आपको शुरू में कि ये जो वैल्यू होती है मैन होती है, और ये जो होती है ना वैल्यू, ये परसेंटेज होती है ना। एक जो है ना परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है वो 8 का 12 12.5% है, ठीक है। तो परसेंट वो कह रहा है कि हमने इतने परसेंट जोड़ दिया, मतलब कि मेन वैल्यू में मेन जो संख्या हमने एक एक जोड़ा, तो वो हमारी, ठीक है, तो वो दूसरी हमारी संख्या होगी जो हमें प्राप्त होने वाली है। तो हमें प्राप्त हुई 9, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है 8 में नहीं सर, हमने कितने में जोड़ा, 32 64 में जोड़ा था सर, 32 64 में जोड़ा था। तो 8 के कितने गुना हुआ था ये भाई, 408 गुना। भाई ये 408 गुना ये हुआ था, तो फिर हमारी जो हमें मिलने वाला है वो भी तो इतनी गुना हो जाएगा ना। अब की बार उन्होंने क्या काम किया है, ऐसे समझो, पिछली बार क्या करते थे वो, हमें ये वाला देते थे, हमसे ये वाला पूछा जाता था, अब की बार ये वाला दे दिया हमसे और ये वाला पूछा जा रहा है, ठीक है ना। समझ में, इतनी सी बात समझ में आ गई, ओके। अगले सवाल अब देखते हैं। 8वां सवाल हमसे कह रहा है, 8वां सवाल है, यदि 72 36 में से हम उसका इतना घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो पहले तो सबसे पहले 11 से 1/9 को हम कन्वर्ट करेंगे, 11 से ही पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे 11 से ही 1/9, ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये 11 जो है 1/9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/9 आ रही होगी, आप अंश देखेंगे तो, सॉरी हर देखेंगे तो हर से पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पर हमें 1/9 होगी, 100 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11 ही आएगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। 1/9 हमें दे रखा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई साहब ये संख्या है ना, इसमें से हम कितना घटा देते हैं, इतना घटा देते हैं। तो पहले क्या थी हमारे पास संख्या दे रखी है, इस संख्या में से कितना घटा देते हैं, तो मिलती क्या हमें, 8 मिलती है। तो वो भाई साहब ये कह रहे हैं, सर जी हम 9 में से नहीं, सवाल क्या कह रहा है, 9 में से नहीं सर जी, हम तो इतने में से घटा रहे हैं, यानी 72 36 में से घटा रहे हैं। तो कितने गुना, 9 से कितने गुना है ये, देखो 9 8 72, बाहर यानी कि 0, 9 चौक 36, 804 गुना। भाई जब 804 गुना ये है, तो भाई ये भी तो 804 गुना होगी, नहीं समझ में आई बात, होगी कि नहीं होगी, घटा दे, ठीक है, ये भी तो प्राप्त होगी। तो 8 चौक 32 होगा कि नहीं होगा, 64 होगा कि नहीं होगा, वो संख्या 64 32 हो जाएगी, क्लियर। अगर 64 32 ऑप्शन ए में है, और हमारा आंसर भी क्लियर है। बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, आप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब आप मेहनत करते हो, अदरवाइज आप वीडियो देखते रहोगे, वीडियो देखने से तो ऐसा लगता है हमें सब कुछ आता है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं आता। अगर हम निकालने बैठेंगे तो हमें फिर पता चले यार कैसे किया था यार उसने, हम कहेंगे यार कैसे किया था, ये तो यार ऐसे हुआ था, कैसे किया था, जब तो हमें बड़ा आसान लग रहा था यार,
अब क्या हो गया इसमें, तो अभी हम इसीलिए कहते हैं चीज़ों को यहीं समझते हुए चलो, आगे बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहीं पे समझो, आगे की परेशानियों को छोड़ो, यहीं पे करो जो कुछ करना है। चलिए आगे देखते हैं एक सवाल, तेजी के साथ पढ़ लें क्या, तेजी के साथ पढ़ लें क्या, चलो पढ़ लेते हैं, बहुत टाइमिंग है अभी तो। यदि 7 सही 7/8 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो 7 सही 7/8 में से उसको, तो पहले हम बाद में, सबसे पहले हमारा काम इससे होता है सर, सबसे पहले काम हमारा किससे होता है, इससे होता है सर, तो हमें सबसे पहले यही उठाना होता है। तो क्या करेंगे, 11 सही 1/9, अगर मैं फिर गलत नहीं हूँ तो 1/9 ही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, करेक्ट है कि नहीं है, इस परसेंटेज का 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न, आप फ्रैक्शन, आप समझ रहे हैं ना, मैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आए, तो ये मतलब भिन्न की जो भिन्न है ना हमारी 1/9 बन जाती है। ठीक है, प्रतिशत, इतने प्रतिशत से 1/9 भिन्न बन जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या करता है वो उसमें से घटा देता है, भैया 9 में से अगर एक जाएगा तो कितने मिलेगा, 8, तो मेन क्या हमारी 9 है और वैसे क्या हमारी 8 है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब वो कह रहा है कि सर 9 नहीं है, 9 नहीं है सर, तो हम कहेंगे सर क्या है फिर, वो कह रहा है देखो सर, वो है 7 सही, देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, 7 सही 7/8 है, तो हमने मान लिया ठीक है, तो कह रहे हैं तो हम इसको, देखो ये संयुक्त भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 7 8 56 होते हैं, और 56 और 7 कितने होते हैं, 43, सॉरी 63, 63/8 हमने यहाँ लिख ली, ठीक है, 63/8 हमने यहाँ लिख लिए। अब वो कह रहा है कि इससे कितने गुना है, 9 से कितने गुना, तो भाई साहब हम क्या करते हैं, 9 का भाग लगाते हैं ना, 9 सत्ते 63, 7/8 गुना हुए, जब 7/8 गुना ये भी है तो 7/8 गुना ये भी तो हो जाएगा, इसका भी तो 7/8 गुना हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे हम, 8 से 8 कट जाएगा, कितना संख्या होती है, 7, 7 की आंसर में है, पहले में ही है, आंसर हमारा करेक्ट है। नहीं समझ में आई, एक बार फिर ऐसे सवाल थोड़े से हमें दिक्कत कर रहे हैं, है ना, ये सवाल थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि सर ये तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो ये कैसे समझ में आएगा इसका भी बताइए। पहले देखो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई परसेंट का मतलब क्या होता है हमारा, वो कह रहा है कि कितने में से घटाया गया, देखो मेन संख्या तो हमें मालूम है 9 है, और दूसरी संख्या हमारे पास 8 है, क्योंकि हमने घटाया था, तो वो ये कह रहा है देखो सर हमने 9 में से नहीं घटाया था, कोई भी चीज़ हमने 9 में से नहीं घटाई थी, तो हम कह रहा है कि हमने जो घटाई थी वो 7, 7 सही 7/8 में से घटाई थी, हमने कहा था संयुक्त भिन्न है, इसको ना हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा हुआ 7 8 56, और 56 में 7 जोड़ो तो 63 हो जाता है ना, तो हमने 63 बट्टा कितना कर लिया, 8 कर लिया। तो सर वो कहते हैं हम भाग लगाते हैं ना कितने गुना ज़्यादा है इससे, सर संख्या ये है 9 की, तो हम कहते हैं कितने कितने गुना ज़्यादा, भाई साहब ने 9 की मल्टीप्लाई और साथ में करेंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 ही होता है ना, तो बटे 8 हो जाएगा, ये इतने गुना है, तो हमने भाग लगाया, इसकी जब भाग को हम गुणा करेंगे इसके साथ में, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसकी भी तो गुना ही निकालना है, इसकी वो संख्या निकालनी जो हमें चाहिए, तो 7/8 को हम जब करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में आ रही चीज़ें, ये बस इतना ही चीज़ है कि बस थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं ये लोग, थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, परेशान करने लगी वाली कोई बात नहीं है, साधारण की सवाल की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो ना, आप कहेंगे ये 8 से नहीं करा, तो ये 8 जा नहीं सकता ना। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, देखो, तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। नाइस, सवाल चेंज हो चुके हैं शायद, है ना, सवाल चेंज हो गया और लैंग्वेज भी चेंज हो गई, सवाल चेंज हो गया, लैंग्वेज भी चेंज हो गई, अब आप क्या करने वाले हो, देखो पहले तो मैं आपकी बताऊंगा आप क्या करने वाले हो,
इस सवाल में देखो आप क्या करेंगे, आप 37 को तो सही है, 37 सही 1/2 को तो आप लिखोगे और उसको कन्वर्ट भी कर दोगे आप कितने में, सॉरी सॉरी मैं 33 लिख रखा है यार, 33 लिख दिया मैंने। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे ही होती हैं, किसी से और से थोड़ी होगी। गलतियाँ करने वाले कोई और कहीं से थोड़ी आएंगे। तो क्या होता है 37 सही 1/2, है ना। ये हमने क्या किया, परसेंटेज में करना है हमें। तो 37 सही 1/2% अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये 3/8 होता है ना। अब आप क्या करने वाले हो पता है, इसमें क्या करेंगे आप बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें से 8 में से 3 क्या करने जोड़ देंगे, 8 और 3 11 कर देंगे। सर ये तो 11/8 हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा, यानी कि मैंने जो संख्या दी है ना, मैंने 11 दे रखी है और 8 दे रखी है। तो संख्या में इसकी 8 की इससे पूछ रहा हूँ, ये 550 दे रखा है सर हमें, और 11 से भाग दे देंगे सर 50 हो जाएगा, और इसमें 50 की 8 में 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर हमारा आंसर हो जाएगा 8×5 = 40, 400। बट ये बट ये गलत आंसर है, बट ये जो है ना गलत आंसर है, इसको नहीं देना हमें। तो कैसे करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल बैठे हुए हैं ना, करें बताएंगे बताएंगे बिल्कुल। देखो ये चीज़ तो हमें सही है, ठीक है, वो तो हमें करना ही करना है। ये चीज़ हमारी लिख ली है ना हमने, 37 से 1/2 का हम 3/8 में ही लिख लेंगे। अच्छा देखो सवाल, थोड़ा सवाल पे भी ध्यान दो, अब क्या कह रहा है, हम सवाल पे ध्यान नहीं देते इसलिए हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। सवाल देखो हमसे कह क्या रहा है, सवाल को बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे आप। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 37 सही किसी संख्या के, है ना, याद रखिए संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाता, कितने में, संख्या कितने में। भाई साहब क्या कह रहा है, सवाल की लैंग्वेज यही यही चेंज हो रही है। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, कितने में। भाई साहब 3/8 में के परसेंट में पूछ रहा है वो, है ना। तो भाई साहब कितने परसेंट में कितनी जोड़ दिया जाए हमें संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3/8 हमारे पास अवेलेबल है, इस बात को समझ रहे हैं, 3/8 हमारे पास है। इन संख्या में अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंट कितने का है, 5 का, किस में जुड़वा रहा है, परसेंट में, कि परसेंट के किसी संख्या के परसेंट में 550 जोड़ दिया जाए। अगर देखिए उस संख्या से 5 की संख्या निकाल लें हम, संख्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी संख्या की जो 37 से 1/2% है ना, मैं अगर वो कह रहा है कि 37 से 2% में, देखो लैंग्वेज ध्यान दो, फिर 5, तो 5 क्या है इसका, 5 वो कह रहा 5, सवाल कह रहा 5 नहीं सर 550 है। तो कितने गुना हुआ सर, 110 गुना, 110 गुना, यानी 110 गुना हमने इसमें जोड़ा था, तो इसका मतलब ये हुआ हमने इसमें भी तो 110 गुना ही करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ 8 880 हमें वो संख्या है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 880। क्यों घटाया गया, देखो बस लैंग्वेज को समझो क्यों घटाया गया। अब देखो फिर वही चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने हैं, क्यों घटाया गया, है ना। यहाँ पर चलिए लैंग्वेज समझ रहे हैं अब की बार, पिछले वाले सवालों की अपेक्षा। देखो पिछले वाले सवाल हमसे क्या कहते थे, इस सवाल को पढ़िए, क्या कहते थे, यदि कि इतने में से हम, या फिर इतनी संख्या में से उसका इतना घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए संख्या सिंपल लैंग्वेज है, और देखो इस वाली लैंग्वेज में अगर ध्यान दोगे आप, इस वाले सवाल में अगर ध्यान दोगे तो लैंग्वेज ही चेंज है ना। आपको बहुत चीज़ों में ध्यान देना, लैंग्वेज ही चेंज है। लैंग्वेज क्या कह रही है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, संख्या के, तो ठीक है, तो 37 सही 3, तो 37 से कितने परसेंट ये है, तो बची कितनी परसेंट,
भाई किस संख्या में जुड़वाने की बात कर रहा है वो? इन दोनों के बीच के मध्य की संख्या की बात कर रहा है वो। 8 और 3 की जो मध्य संख्या है ना, उसमें जुड़वाने की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है? 5 ही तो बचेगी भाई। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगी। वो कह रहा 5 जोड़ी गई है तो 550 प्राप्त होता है। किसमें? 5 में, सॉरी 5 प्राप्त होता है। इन दोनों के बीच में इतनी परसेंट जोड़ी गई। नहीं समझ में आई अभी आपके? देखो इतनी संख्या तो वो, ये तो 367 है ही, इसमें ही तो जुड़वा रहा है। कितनी संख्या में भाई? इसमें ही तो जुड़वा रहा है 550। यही 5 को और जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा एक्चुअल। नहीं समझ में आई? ओके, 3 में जुड़वा रहा है। अब ऐसे समझो, अब छोड़ो सारी बातें, तुम छोड़ो यहाँ पे, इसको भी छोड़ो। वो ऊपर 3 दिया हुआ है, वो 3 में जुड़वा रहा है। 3 में प्लस, 3 में हमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है कि 8 हो जाए? तो कितना प्लस करेंगे? 5 ही तो करेंगे, तभी तो 8 होगा। अब ऐसे समझो, तो वो कह रहा है भैया 5 नहीं है वो संख्या, 550 जुड़वा रहा है। कितने गुना जुड़वा रहा है? कितने गुना जुड़वा रहा है? तो वो कह रहा है भैया कि 110 गुना जुड़वा रहा है। 110 गुना तो क्या में जुड़वा रहा है? 8 में। तो 880 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 880, ये संख्या हमारा आंसर हो गया। अब समझ में आ गई? ओके, एक सवाल और निकालेंगे, समझ में आ जाएगी। चलिए, सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3%। हमारा सबसे पहला काम है, हमें परसेंटेज उठानी है। हमारा कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा दुनियादारी में। परसेंटेज हमने उठा ली, इसकी फ्रैक्शन यानी भिन्न में इनको तुरंत कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा? 2/3 पर 2/3 हो जाएगा। अब वो देखो सवाल क्या कह रहा है, फिर वही पिछला वाला सवाल है सेम। यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में 11.111 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या याद कीजिए। देखो हम भूल जाएं एक प्रकार से, हमें एक पॉइंट भी लगा हुआ है इसमें, पॉइंट हटा हुआ भी है ना। अब पॉइंट को भूलो। देखो मैंने भी बताया था कि 2 में जुड़वा रहा है। कितना? 2 में कितना जोड़ें कि भैया 3 हो जाए? तो 1 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है उन्होंने? 1 की वैल्यू दे रखी है भैया, ये तुम्हारी 1 की वैल्यू है। क्या? 1 कितना बने? 1.111। वो कह रहा है इतनी वैल्यू हमारी दे रखी है। तो भैया 1 की वैल्यू जब दे ये दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 3 3 पॉइंट लगा दो, फिर 3 3 3 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? देखो के परसेंट में अगर बात हो जाए ना, के परसेंट में, तो समझो समझो कि वो उसमें नहीं जुड़वा रहा लेकिन परसेंट में जुड़वा रहा। अब की बार वो कह रहा, खुद ही कह रहा परसेंट में जोड़ दी हमने। कह रहा है ना, मैं जोड़ी गई है ना। तो भैया किसी चीज़ के ये इतने में जोड़ी गई और इसके बराबर लानी है ना हमें यार कोई चीज़ है। मान लो कि हमसे कह रहा है कि यार हमने ना 50% में ना हमने कोई चीज़ जोड़ दी, तो कितनी जोड़ेंगे यार? 100 हो जाए तो 50 ही तो जोड़ेंगे भाई हमें। समझ में आ रहा है? तभी तो 100 होगी। समझ में आएगी इतनी बात? ठीक है ना? ओके। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसको एक बनाने के लिए हमारे कंप्लीट कर रहा है ना, तो एक बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बस थोड़ा सा घुमा दिया उसने। अगला सवाल देखेंगे। देखो अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या के 12.5%। देखो हमारा काम, सबसे पहला काम क्या हमने, तो हमने आपसे बोल ही दिया है, उठा के कुछ मत करो, 1/2% यहाँ लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 12.5% है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्या हुआ इसका परसेंट? आपको सबको याद होगा ना, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। 1/8 हुआ कि नहीं हुआ? अब वो देखो सही है, 1/8 में, देखो 8 में वो कह रहा, हम कहेंगे अब यहाँ पर हम सवाल वही है, पुराना सवाल है। तो हम कहेंगे एक में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 7 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो कह रहा है सर एक में 7 नहीं जोड़ने हमें, है ना, 7 नहीं जोड़ने, 7 नहीं जोड़ने। तो वो कह रहा है 7 नहीं जोड़ने सर, हमें 56 जोड़ने हैं। 56 सवाल कह रहा है 56, 7 के कितने गुना? 7 अट्ठे, यानी 800 गुना हमें जोड़ना है। जब 800 गुना इसका जोड़ना, तो 8 में भी तो भैया इसकी गुना होगी ना, 8 64।
यही तो होगी संख्या 6400। आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। और हमारे जो है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर समझा रहा हूँ कि देखो 1/8 हमें दिया हुआ है, फ्रैक्शन में हमारी बनी है तो 1/8 बनी हुई है। वो कह रहा है कि हमें एक को ना इसके बराबर करने के लिए कितने, इसमें कितना जोड़ेंगे हम। तो कह रहा है 7 जोड़ दो भैया। भैया वो यही तो कह रहा है कि बस 12.5 में है, 56 से जोड़ दिया तो संख्या जो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, स्वयं हो जाती है। स्वयं मतलब स्वयं तो भैया यही होगी ना, हमने कहा था यही बेस वैल्यू होती है। तो ये 7 जोड़ देंगे। तो सवाल कह रहा है 7 नहीं है सर, सवाल क्या कह रहा है 5600 है ना, 5600 है। तो हम कहेंगे कि 7 के कितने गुना है भैया, 800 गुना है। भैया जब ये 800 गुना तो 8 भी तो 800 गुना होगा ना इसका, 8 64। समझ में आ गई इस बात को, समझ तो आप रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां सवाल बहुत ही, भाई साहब एक चीज हमारी, एक बात चीज समझ में आ रही होगी आपके कि यदि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और भैया क्या करता है, 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। देखो उसके हमें लाभ और सीपी और कॉस्ट हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या कह रहा है कि वो हमें सबसे पहले मतलब होता है हमारा इससे, है ना। तो ये चीज़ क्या है हमारी, तो हमने यहाँ लिखी 16 से ही 2/3 यहाँ लिख दी हमने। और इसका परसेंट की वैल्यू हम आपसे कह रहे हैं कि सर हमारी कितनी होगी। देखो इसे हम पहले भी करवा चुके हैं, आपको करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं। 16 से ही, तो ये चीज़ हम करवा चुके हैं, आपको करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके, ठीक है। तो 1/6 हो गया, ओके। तो सवाल फिर वही कह रहा है कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वो, मान लीजिए वो दूध कितना है उसका 6 है, और क्या कह रहा है वो कि कितना मिला लेता है, क्या में मिक्सचर करता है वो। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा तो करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और इसका लाभ कमाता है। तो मिक्सचर से दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो कितना होगा, देखो कितना अनुपात हो जाएगा। एक मिक्सचर दूध में कितना मिलाता है, 7। 6 लीटर दूध होता भी, उसमें 1 लीटर करते 7/6। तो यही तो भाई हमसे पूछा है, यही तो सवाल ने हमसे पूछा है, 7/6 पहला ही आंसर है, यही तो हमसे पूछा है। चलिए ये तो बहुत सिंपल सवाल था। आगे देखते हैं क्या बोलता है उसे। ओके, सवाल कह रहा है कि देखो फिर वही सवाल है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा तो करता है, परंतु वो दूध में पानी मिलाता है और लाभ कितना कमाता है। अब की बार देखो 14 से ही जो है ना हमारा 2/7, ये हम 14 से ही 2/7। तो पहले हम सबसे पहले 14 लिखेंगे, 2/7 लिखेंगे, और परसेंटेज वैल्यू है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 1/7 हो जाएगा। 1/7, 14 से ही 2/7 को हम परसेंट में लिखेंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, कन्फर्म। ओके, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, 1/7। वो छोटी सी बात पूछ रहा है हमसे कि यार कितना अनुपात हो जाएगा, तो मिश्रण से उसको दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, भाई यही तो पूछ रहा है। तो भैया 8/7 ही तो हो जाएगा, यही तो होने वाला है क्या, 8/7, ये आंसर में है। भाई 1 लीटर पानी मिलाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 8/7 का ही तो अनुपात हो। क्लियर है ना। ये तो बहुत आसान सवाल लग रहे होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। 15वां सवाल, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वो 12.5% यानी देखो भाई साहब पहले हमारा काम क्या है, यही तो हमारा काम है, हम परसेंट को क्या करने वाले हैं, 1/8 में कन्वर्ट करने वाले। तो कह सकते हैं ना हम, अब की बार थोड़ा सा चेंज मार दिया। तो क्या कह रहा है, 12% लाभ कमाता है यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो, तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो ये तो क्या है, हम दूध है प्योर, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा।
तो कितना हो गया मिश्रण 9, और हमारा दूध कितना है 8। तो इतना समझ में आ रहा है, 8 लीटर हमारा दूध और 9 लीटर मिश्रण मिश्रण है। तो वो कह रहा है, सवाल कह रहा है सर 9 नहीं है, कितना है 9 नहीं है 81 है सर, 8100 है। तो क्या गुना ज़्यादा है इससे, क्या गुना, 9 नहीं 900 गुना ज़्यादा है। अरे सर ये अगर इससे ये 900 गुना ज़्यादा है तो सर ये भी तो 900 गुना ज़्यादा होगा ना, ये भी तो 900 गुना ज़्यादा होगा, हैं। 9 72, तो कितना हो गया दूध, कितना हो गया 7200 लीटर दूध हो गया। आंसर में है कि सी आंसर हो जाएगा। सिंपल, मज़ा आ रहा होगा सवाल ऐसे करने में, बिल्कुल मज़ा आएगा। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, ऐसा पढ़ाएंगे ना जी तोड़। बस मेहनत करिए, अब थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे और थोड़ी सी हम करेंगे तो आपका ना हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेहनत, देखो आपको करना क्या, केवल इन चीज़ों पे फ्रैक्शन पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको रट लीजिए कि 12.5 का परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, 13% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, 33 जो मैंने कुछ तो देखो, 33 वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 16 सही 2/3 वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 37 सही 1/2 वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12.5% बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को तो आप रट लीजिए, है ना। 66 सही 2/3 भी, ये भी इंपॉर्टेंट भी आता है। तो इन चीज़ों को आप रट लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 16वें सवाल पर हम चलते हैं। ओके, इसमें क्या करता है, एक दुकानदार है, इसमें भाई साहब एक ही रहा है। एक दुकानदार है बेईमान, ईमानदार ये तो पता है ना। बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। हमारा क्या फर्क पड़ता है, मिला दी भाई। और 8 सही 1/3% लाभ कमाता है। आठ से 1/3% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 3926 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करिए। भाई साहब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने आपसे बोला है, आपको कुछ नहीं किया। आप 8 सही 1/3% को क्या करने वाले हो, आप इसमें फ्रैक्शन कर दीजिए। तो परसेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 1/12। देखो 12 लीटर हमारा दूध हो गया, हमने अभी थोड़ा बताया था, और इसमें मिश्रण 1 लीटर मिल जाएगा। तो 13 लीटर हमारा मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है सर 13 लीटर नहीं है मिश्रण, 13 लीटर नहीं, वो कह रहा है 3926 मिलीलीटर है। 3900, मैं कह रहा हूँ 3926 है। तो कितने गुना है सर, कितने गुना है 13 से 39 के, तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 302 गुना है। भाई साहब ये 302 गुना अगर इसका है तो इसका भी तो 302 गुना ही होगा ना, 302 गुना। तो ये क्या है, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 36 24 जो इसका आंसर हो जाएगा। 36 24 का आंसर हो जाए, और ये आंसर हमारा क्या है, ठीक है। तो ये आंसर क्लियर हुआ है यहाँ पे आपको। चलो अब आएगा मजा, आ गया आ गया आ गया मजा इस सवाल में। देखो थोड़ा कुछ समझाना पड़ेगा इस सवाल में, उसके बाद चलेंगे ना। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, देखो चलो पहले इसमें कुछ चल, पहले ना हम आपको समझा देते हैं कुछ, चले। इसमें एक चीज़ दे रखी है ना, 216/2/3 है ना। इसको समझाते हैं पहले। देखो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताइए मुझे, ये भी हटा देते हैं। एक चीज़ बताइए मुझे,
अगर मैं आपसे कहूँ ये 200 है और 200 का मैं आपसे कहूँ कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2। हो गया कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ सर कि 1300 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर अब 13। अगर मैं आपसे कहूँ 1400 की कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर आप 14। क्यों? देखो, जब 200 को हम 100 से भाग लगाएंगे तो 2 जीरो ही तो कट जाएंगी, 2 ही बचेगा। ऐसी 2 जीरो इसके साथ कट जाएगी, 2 जीरो इसके साथ कट जाएगी। समझ में आ रही है? ओके। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आई गई हैं, है ना, अब सवाल जो कह रहा है मुझसे 216, देखो सवाल क्या कह रहा है हमसे, 216, है ना, हमारा सवाल क्या कह रहा है, 216 2/3% इतनी पूछ रहा है हमसे। तो हमारे कहने का क्या मतलब है, इसको मैं कह दूं आपसे कि देखो 2/, की मुझे 2 की 200, अगर मैं इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। देखो इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि नहीं मालूम, कितना है? आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो 1/6, 16 सही 2/3 की 1/6 होती है, और इसकी मैंने कुछ अभी निकाला था, इसकी 2 होगी, 2 होगी कि नहीं। अब प्लस अगर हम इसमें 1/6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 13/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं हुआ। तो ऐसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बस यही बात आपको समझाना था, कहीं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। और सवाल था हमारा शायद कौन सा सवाल है हमारा, ये हो चुका है, ये हो 17वां सवाल था हमारा ये, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने हम निकाल के आए हैं और समझा क्या है, ऐसे निकलेगा। चाहते तो मैं हम आराम से आपके सामने ऐसे लिख देते कि 13/6, लेकिन हमें अब क्या करना था, आपको समझाना था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी ना, होता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि 216 है ना, 216 2/3, इसका कितना मैंने अभी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 13/6 हो गया। अब सवाल पढ़ेंगे, अगर किसी संख्या में हम 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 216 2/3% बनता है, संख्या का बनता है इतना परसेंट 497 जोड़ने पर, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या, अब देखो किसी संख्या में हम 13 करने के लिए अब नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले हमें क्या कर रहे थे, परसेंटेज में जोड़ रहे थे, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, परसेंटेज बनता है किसी संख्या में जितना हम जोड़ देंगे। अच्छा देखो, मतलब कुल मिला के मैं कहने का मतलब अभी संख्या मेरी कितनी है, 6 है, और 6 में मैं कितना जोड़ूँ कि 13 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 7 जोड़ दीजिए, तो 7 जोड़ने पे मेरा 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो वो कह रहा है सर 7 नहीं, सवाल क्या कह रहा है, 7 नहीं जोड़ते सर, हम कितना जोड़ते हैं, 497, 497। अच्छा, 497 सत्तू सत्तू 49, तो 7 यानी 71 गुना जो है इसका होता है, 71 गुना हुआ, तो इसका भी तो 71 गुना हो गया है, 71 गुना, 71 गुना, तो 6 के 6 42, तो 426 जो संख्या मेन संख्या कितनी थी, 426 थी, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर समझते हैं, चलिए एक बार फिर समझते हैं हम क्या कहने वाले थे यहाँ पे, इसको हटा लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि 13/6 संख्या, यानी कि इस वो कह रहा है कि देखो सर 13/6 है ना, 6 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, तो 6 में हम कितना जोड़ें, 7 जोड़ेंगे तभी तो 13 होगा, हमारा कहने का मतलब ये है। तो 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगी, तो कह रहा है सर 7 नहीं 497 जोड़ने हैं हमें,
497 जोड़ने। देखिए 497 के कितने, 7 के कितने गुना भैया, 71 गुना। तो 71 गुना भी इसके भी तो हो जाएंगे ना। जब इसके साथ गुना तो इसके भी मेन संख्या हमसे पूछी जा रही है, मेन संख्या तो पूछी जा रही है हमसे, तो भाई ये भी 71 गुना हो जाएगी। जब ये 71 गुना हो जाएगी तो भाई हमारे सवाल में क्या हो जाएगा, 6×6=42, 426 हो जाएंगे। आंसर ये रहा। कोई परेशानी नहीं, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं 18वां। देखिए सवाल देखो, सवाल की भाषा तो समझो, सवाल पे कमेंट करो, पकड़ बनाओ अपनी, लैंग्वेज को समझो बस। देखो मैथमेटिक में क्या होता है, लैंग्वेज को समझना होता है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आई ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से रट लो, है ना। हमारी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो सवाल समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो सवाल कभी भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आज सवाल। तो क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 13 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 237 सही 1/2% बनता है, वास्तविक संख्या क्या है। किसी संख्या में देखो इतना बनता कब है, जब हम मूल संख्या में कुछ जोड़ते हैं तब इतना परसेंट बनता है। सवाल समझ रहे हो। अच्छा, तो कह रहा है कि 237 सही 1/2%। अगर मैं आपसे कहूँ इस सवाल को ऐसे तोड़ दूँ तो आप कहेंगे सही ये तो 37 1/2 हो गया, नहीं हो गया। सवाल समझिए इस बात को, दो तो ये है ही, प्लस 37 सही 1/2 का परसेंटेज आपको पता ही है, 3/8 होते हैं, है ना। 8 दूनी 16, 3 16, 19/8 हो जाएगा। 19/8 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये हमारे लिए इतनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं ना आप, आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा और हम करते हैं, 8 में क्या जोड़ें कि 19 हो जाए, ऐसा क्या जोड़ें प्लस करें कि 19 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 11 जोड़ दो 19 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा। तो कह रहा है उसने कह रहा है सर हमने 11 नहीं जोड़े, वो क्या कह रहा है 11 नहीं जोड़े सर हमने 1320 जोड़े हैं, है ना। तो 1320 11 के कितने गुने हुए, तो भाई साहब आप इसलिए निकालिए, 11 बचा के 2, 11 दूनी 22, 120 गुना हुए। भाई जब इसके 20 गुना हुए तो ये भी तो इसके 20 गुना हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना, 120 गुना हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हुए, ओके हो गए। तो इसको हम क्या करने वाले, अब गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 6 से लगा 1, 8 और 1 9, क्या 960 है कहीं, पहला ही आंसर है। और पहला ही आंसर है, यही आंसर, ठीक है, हमने इस पर कट लगा हुआ है, तो ये आंसर है। अब बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो अभी एक आध सवाल और करेंगे, बहुत समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये निकालने आ गया, इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हमारा क्या कह रहा है ये, हमसे एक चीज़ और कही जा रही है, देखो बहुत जल्दी सवाल निकालेंगे अब हम यहाँ पर। अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 333 से ही 1/2 प्राप्त होता बनता है, तो संख्या निकालिए। देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको क्या कर लेते हैं, इसका इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना, इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना बनने वाला है, इसका जो फ्रैक्शन कितना बनने वाला है, 337 का, 337 से 1/2 का जो फ्रैक्शन बनने वाला है 19/8 है।
तो भैया इसका जो है ना, देखो अभी हमने पीछे निकाला था ना इसका 237 सही 1/2 का, ठीक है, यही निकाला था हमने। और 337 दे रखा है यहाँ पे, तो 337 का हम क्या करने वाले हैं, इसका जो निकालेंगे, देखो जब निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा, अब एक कहा हो जाता है इसमें, तो कितना बनेगा 27 आप निकालेंगे तो 8 बनेगा, 27/8 इसका क्या बनेगी, फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब निकाल के देख लीजिए 300 प्लस 37/3, और 37 का तो आपको पता ही है ना, 37 से 1/2 के तो आपको मालूम है, मैंने कहा था ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। 37 से 1/8 की जो वैल्यू होती है ना, सॉरी 37 से 1/2 की जो वैल्यू है ना 3/8 होती है, ठीक है, और 300 वहीं आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए सवाल जो कह रहा है 8 में ऐसा क्या जोड़ें, 8 में ऐसा क्या जोड़ें क्या हो जाए 27 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 21 जोड़ दीजिए, सॉरी 20 नहीं 19 जोड़ दीजिए। ओके 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 ओके, अबे यार 27 करने के लिए हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 27 8 में क्या जोड़ दें कि 27 हो, तो आप कहेंगे 19 जोड़ दीजिए। वो कह रहा है सर 19 नहीं है, सवाल क्या कह रहा है 19 नहीं है, 1330 जोड़ा हमने, 1330 जोड़ा गया है। अब देखिए सर 1330 कितने गुना हुआ, 19 से कितने गुना हुआ, तो आप कहेंगे 19 सत्ते 63, ओ सॉरी 7 नीम 63, 3 और 7 अच्छे 13, तो क्या 19 सत्ते हुए नहीं हुए, 70 गुना हुआ, ठीक है, कितना हुआ 70 गुना, तो ये हुआ 70 गुना, तो ये जब 70 गुना तो ये भी तो भाई 70 गुना होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 560 इसका जो है आंसर हो गया। देखो फिर से मैं समझाता हूँ एक बार, चलो इसको फिर इसको समझते हैं। इस सवाल को क्या करते हैं हम, चलो इस सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 सही 1/2% बनता है। देखो 300 प्लस 37 सही 1/2 यही है परसेंट। 33 का कितना हुआ 3, सॉरी सही से लिख लेते हैं यार, क्या गलत हो रही है, 33 का 3 प्लस 37.5 का मैंने अभी बोला था आपको 3/8 होता है, 37.5 का 3/8 होता है, 8 या 24 25 26 27 और 27 ये कितना हो गया 8, इतनी बात क्लियर। संख्या 8 में क्या जोड़ दें कि हमारे 37 हो जाती है, तो 8 में आप कहेंगे सर 19 जोड़ दीजिए, तो आपकी जो क्या होगी 27 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है सर सवाल कह रहा है 27 नहीं है सर, क्या है 1330 जुड़वा रहे हैं, तो कितने गुना, भैया 70 गुना इसका, जब इसका ये 70 गुना तो भाई ये भी तो 70 गुना हो जाएगा भाई, तो 8 8 सत्ते 56, ये 560 जो है आंसर हो जाएगा नहीं, तो 560 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ना हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ये हमारा क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलें। ओके चलिए 20वां सवाल हमसे कह रहा है, अगर किसी संख्या में 12 90 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714% 714 सही 2/7% बनता है, वास्तविक संख्या हमसे पूछा जा रहा है, सवाल वही है, सेम प्रोसेस है ना, लेकिन हमें क्या करना है, देखो 700 सेम प्रोसेस है, हमें क्या करना है 700
प्लस 14 सही 2/7। अब ये तो सबको पता होगा, 14 सही 2/7 1/7 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, 7 प्लस 1/7 के बराबर है, यही है ना। 7 7 50/7 हो जाती है ना। अब वो हमसे सवाल क्या कह रहा है, देखिए साथ में क्या जोड़ें जो कि 50 हो जाए, है ना। 43 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा। हाँ तो सर वो कह रहे 43 नहीं, 43 नहीं 1290, 1290 जोड़ना है ना। तो कितनी गुना हुआ, 3 गुना हो गया क्या। हाँ 3 गुना, 30 गुना हो गया, है ना। तो ये कितना गुना हो गया, 30 गुना। तो ये अब 30 गुना, तो ये भी तो 30 गुना हो जाएगा भाई, 210 हो जाएगा ना, हो जाएगा 210। आंसर यही है, ये करेक्ट। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके चलिए सवाल निकालते हैं। अगर किसी संख्या में इतने जोड़ 25 से 1/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 944 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 944 का मतलब क्या हुआ हमारा, हम फ्रैक्शन जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है यार। देखो 900 तो हम इसमें लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, 44 सही 4/9 यहाँ लिखेंगे, है ना। अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये तो हमारा 9 बन जाएगा, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहूँ कि ये 4/9 ही रहेगी, तो आप कहेंगे कैसे निकाला। देखो इसमें जब हम, देखो ये हम जब इसकी 9 की मल्टीप्लाई और प्लस इसमें हम साधारण में बनाएंगे ना इसका, तो ये 400/9 हो जाएगा। और 400 हम नीचे 100 होगा हमारा, तो 100 को हम 0 0 तो कट जाएंगी, बटे 4, 4/9 रह जाएगा। तो 4/9 यहाँ आ गया। 9 में 81, ये करीब बनेगा हमारा 85, 85/9। अब सवाल कह रहा है हमारा कि 9 में हम ऐसा क्या जोड़ें, है ना। 9 में ऐसा क्या जोड़ें जो हमारा 85 हो जाए, तो हम कहेंगे 76 जोड़ दो, तो 85 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अच्छा 76 कह रहा है सर, 76 नहीं, 76 नहीं, वो कह रहा 25 वो कह रहा 25 सही 1/3, है ना। तो इसका क्या हुआ, 25 75 76/3, है ना। 76/3, 76/3 जोड़ा तो कितने गुना, तो वह आप कहेंगे सर 76/3 है। तो इसका कितने गुना, 1/3, कितने गुना है 1/3। अच्छा भाई साहब जब 1/3 गुना ये है, तो 1/3 गुना इसके भी तो होगा ना, ये 1/3 गुना ये भी होगा, तो 1/3 गुणा क्या हो जाएगा 9, और 3 तिया, इसमें कहीं आंसर है, ये रहा। सवाल कैंसिल हो गया। सो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समय बहुत ज़रूर कम है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लग जाइए हाथ धो के। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पाना है, यही समय है आपको कुछ पाने का। अदरवाइज़ तो फिर आप लगे रहिए ज़िंदगी भर कचला-वचला लेके, और ऐसे भी नौबत आ जाती है, घास भी खोदनी पड़ जाती है। ये मेहनत ही वो सक्सेस की सीढ़ी है, और समझ जाइए बस। ठीक है? तो आज की वीडियो में यही फिर